हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रोकते चर्चा हमारे पीर का, फिर भी बजता ही रहा डंका हमारे पीर का। अरे यार, मैंने हुजूर ताजु शरिया की मौजूदगी में मछरिया की सरजमीन पर ये शेर पढ़ा था। अब जाहिर सी बात है, जो शख्स अपने पीर को तसव्वुर में रख करके यहाँ बैठा है, जरा वो सुभान अल्लाह कह दे। मुश्ताक मिल्लत के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं आप, जरा दिल से कहिए सुभान अल्लाह। चाहता था रोक दे चर्चा हमारे पीर का, फिर भी बजता ही रहा डंका हमारे पीर का। जिसने ज़मीन पे चांद को देखा नहीं है आज तक, देख ले आकर यहाँ चेहरा हमारे पीर का। और रब ने चाहा तो कहूंगा बाद मरने के मियाँ, कब्र में रख दीजिए शजरा हमारे पीर का। कब्र में रख दीजिए शजरा हमारे पीर का। हजरात गिरामी, चूंकि वक्त नहीं है और अब चाहता ये हूँ कि उस अजीम शान शख्सियत के हुजूर पहुंचूं, एक जबरदस्त इल्म फजल का अजीम शान कोहिनूर हीरा, जिसके इल्म की रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में महसूस की जाती है, जिसे हम खतीब गुजरात, शेर बुंदेलखंड, मुफक्किर इस्लाम, मुदब्बिर कौम, नाशिर मसलक आला हजरत इब्राहिम एरची रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मुकम्मल फैजान हजरत अल्लामा अख्तर रजा सुल्तानी साहब क़िबला, मैं उनके हुजूर मोए अदब के साथ इल्तिमास कर रहा हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शें और हम सामईन को शाद काम फरमाएं। लेकिन अगर 2 मिनट का वक्त आप मुझे दे दें तो मैं आपसे एक गुजारिश पेश कर दूं। ये आगे की कुर्सियां खाली हो गई हैं, पीछे जो भाई बैठे हैं, आप अपने मेहमान की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ ले आइए, क्योंकि इनकी निस्बत उस सरजमीन से है जहां पर सिलसिले कादरिया के एक अजीम बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं, जिनके बारे में आला हजरत सरकार ने कहा था, बहरे इब्राहिम मुझ पर नारे हम गुलजार कर, भीख के दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। उस सरजमीन से ताल्लुक है अल्लामा अख्तर रजा सुल्तानी साहब क़िबला का। तो मैं चाहता हूँ अहले अदब, अहले दर्द, अहले इश्क, अहले मोहब्बत यहाँ तशरीफ रखते हैं और खुद हुजूर काज़ी शहरे कानपुर सरापा मौजूद है पीरे कामिल की शक्ल में। मैं चाहता हूँ कि जरा सा दिल से जितने अदब नवाज बैठे हैं, एक हाथ मौला हसन के नाम और एक हाथ मौला हुसैन के नाम, जरा इन हाथों को अलम अब्बास बना ले और लहरा करके हाथ वालों से मैंने मुतालबा किया है, जो अपने घर में रख के आए हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो मौला हुसैन के नाम पे लहरा दे। जरा दिल से एक बार या हुसैन का नारा बुलंद कर दे, दिल से कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक बार कह दो या अली, या अली, या अली। सैयद साहब अली के लाडले सहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। बरात दे दिया हूं ऐसे कंगनी अपनी, हसन हुसैन मदीने के माल और अजीबियत के खजाने में उतना माल नहीं, ज़कात जितनी हुसैनी निकाल देते हैं। सुभान अल्लाह, ज़कात जितनी हुसैनी निकाल देते हैं। आइए अल्लामा अख्तर रजा सुल्तानी साहब क़िबला का इस्तकबाल। कोई है मजमे में जो नारा बुलंद कर दे? अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रात के इस हिस्से में भी आप इनाम दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आपने सखावत की मुट्ठी ऐसे खोल दी जैसे रमजान शरीफ में वजू खाने खुल जाते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, आबू अहले सुन्नत जिंदाबाद, काज़ी शहरे कानपुर जिंदाबाद, खतीब गुजरात, शेर बुंदेलखंड। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही व अला आलिही व अस्हाबिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि लिल मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफद्दिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम बायगिन दशदाइदी। अम्मा बाद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुगीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा बावक़ार मुक़्तदर उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात्रि के इस वक्त 1:30 बजने को हैं। जलसे ईद मिलादुन नबी में हमारी आपकी शिरकत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आपके बैठने को कबूल फरमाए, आमीन कह दीजिए। कुछ मारूज़ात आपके सामने रखूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आइए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सैयदुल कौनैन महबूब दारैन इमामुल अंबिया फ़खरुल अंबिया सैयदुल अंबिया कायदुल अंबिया जगत गुरु सरवर आलम पैगम्बर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंतज़ार करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी नंबर आ गया और हम लोग जितने लोग यहाँ हाजिर हुए हैं तकरीरें करने नहीं आए हैं, अपना सबक सुनाने आए हैं। शारदा नगर कानपुर, और ये वो जगह है जहाँ का बोलना बड़ा मशहूर है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, हजरत सामने हैं, यही हमारे लिए काफी है। क्या बात। बहुत जिंदा दिल सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा बैठ जाओ, महफिलों में जब आया करो तो ऐसे बैठ जाया करो जैसे ख्वाजा के ऊंट बैठे थे। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा जिसे बिठा दें उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसे उठा दें उसे कोई बिठा नहीं सकता। मुनाज़िर इस्लाम आबरूए अहले सुन्नत पीरे तरीक़त जलालतुल इल्म मखज़न इल्म व हिकमत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद मुश्ताक अहमद रज़वी क़ादरी मुशाहिदी नूरी बरकाती रज़वी हफ़िज़हुल्लाहु तआला तशरीफ़ फरमा है। और आज हज़रत के 2 साल क़ज़ात के पूरे हो चुके हैं। सुबहान अल्लाह। और जो काम हुआ है वो अज़हर मिनश शम्स। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना इसराइल अख्तर साहब क़िबला मसूदी जो सरकार गाजी का फैज़ान लेकर, बाबू अब बैठ जाओ, बहुत हो गया, बस बेटा सर्दी वैसे ही बहुत है माशाअल्लाह। अब थोड़ा देर हमको जो है कुछ काम करने दो, बस हो गया बाबू, अल्लाह सलामत रखे। बस एक बार जी लगा के दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा इसराइल अख्तर मसूदी साहब क़िबला से बड़े अच्छे अशार आपने सुने, और सैयद अनवार साहब का बड़ा शानदार अभी मुदल्लल आपने खिताब सुना। सोचिए उनकी अता और सोचते रह जाइए। क्या बात है। सोचिए उनकी अता और सोचते रह जाइए, सोचिए अपनी खता और सोचते रह जाइए। एक ही प्याले में ख्वाजा ने अना सागर भरा, अब सोचिए कैसे भरा और सोचते रह जाइए। अद-दौलतुल मक्किया अब भी ये कह रही है नजदियो,
अद्दौलतुल मक्किया अब भी ये कह रही है नजदियो, सोचिए इल्मे रजा और सोचते रह जाइए। मैं ऐसा कौन सा नाम आपके सामने लूं कि रात को 1:30 बजे सर्दी दूर भाग जाए और कुछ देर आप मुझे भी समाअत फरमा लें। थोड़ा सा वक्त, क्योंकि 1:30 बज चुका है और सर्दी ये कह रही है कि बस, और तबीयत अगर मैं अपना सफरनामा लेके बैठ जाऊं या तबीयत के हवाले से तो शायद सुन के आप थक जाएंगे। हजरत को खबर है, हम इसलिए आए थे कि इतना हसीन मौका है, मौलाना मकबूल साहब, मौलाना अब्दुल मुबीन साहब, और हम महरूम रहे और मौलाना शराफत साहब बार बार फोन करके आना ही है। मैंने कहा इंशाअल्लाह हजरत के कदम बोसी के लिए आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अपने प्रोग्राम का आगाज करूं, उससे पहले आगे से लेके पीछे तक पूरा मजमा मिल के बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद अशार नाते पाक के मैं पढ़ता हूं जी, आप हजरात की इजाजत है? मुकम्मल। देखिए, एक से बढ़कर एक शोरा को आप सुन चुके हैं, लेकिन मैं चंद अशार पढ़ रहा हूँ लिमरा एजेंसी और चमन नेटवर्क के हवाले से। क्या बात, समाअत फरमा लीजिएगा। एक पल में ये जग जग मगा दीजिए। ये हसास मजमा है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं आपसे बार बार नहीं कहूंगा कि बोलें, कुछ अच्छा लगे तो इंशाअल्लाह जगमगा दीजिए। सुभान अल्लाह। एक पल में ये जग जग मगा दीजिए, एक पल में ये जग जगमगा दीजिए, एक पल में ये जग जगमगा दीजिए। या नबी आप जो मुस्कुरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप जो मुस्कुरा दीजिए। और आप थोड़ा मचल के बोल दीजिए कि नात पढ़ने का मुझको सिला दीजिए। सुभान अल्लाह। लेकिन आप इसको यूं कह लें कि नात सुनने का हमको सिला दीजिए, नात पढ़ने का मुझको सिला दीजिए। मेरे आका मदीना बुला दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जो मदीना जाना चाहते हैं जरा बोल के तो बताएं मुझे कि मेरे आका मदीना, और थोड़ा गुनगुना के पढ़ लीजिए जो मदीना जाना चाहते हैं। मेरे आका मदीना बुला लीजिए। और हमारे सैयद साहब स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। सैयद साहब क़िबला दुआ चाहूं कि चीनो जापान लंदन नहीं चाहिए, कि चीनो जापान लंदन, चीनो जापान लंदन नहीं चाहिए। बस मदीने का मुझको बना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शेर आखिर मुलाहिदा फरमाएं कि जिसको अज़मत नबी की दिखाई न दे। अल्लामा मुश्ताक मुशाहिदी साहब क़िबला की मौजूदगी में शेर पढ़ रहा हूँ, कादी शहर कानपुर की, कि जिसको अज़मत नबी की दिखाई न दे, जिसको अज़मत नबी की दिखाई न दे, बस बरेली का सुरमा लगा दीजिए। बस बरेली का सुरमा लगा दीजिए। मैं हूँ मुश्ताक अहमद के दर का गदा। जिंदाबाद।
कि मैं हूँ मुश्ताक अहमद के दर का गदा, मैं हूँ मुश्ताक अहमद के दर का गदा, या अली पार तेरा लगा दीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, 5 नारा पंजतर का एक नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कि मैं हूँ मुश्ताक अहमद के दर का गदा, जोर से बोलो, साबित कीजिए आप अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैं हूँ मुश्ताक अहमद के दर का गदा, या अली पार तेरा लगा दीजिए, सुभान अल्लाह। आज के जलसे में ये कहते हुए जाइए कि कोई पूछे जमाल आए है, हबीब खुदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई पूछे जमाल हबीब खुदा, तो वद्दुहा आप पढ़ कर सुना। क्या बात है हजरात, सुभान अल्लाह, हालत मेरी अलील है, लेकिन आप कंजूसी से काम न लें, जरा तड़प के कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। और एक शेर पढ़ता हूँ कि दफन हो जाएंगे सब यजीदी अभी, आए है बेशक हक है, आए कि है दफन हो जाएंगे सब यजीदी अभी, दफन हो जाएंगे सब यजीदी अभी, नारे हैदरी बस लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई अली का दीवाना जो नारा लगा? या अली, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अली। ज़बां को पाक बनाओ अली अली कह के, आए है मुनाफिकत को मिटाओ अली अली कह के। और जो चाहती हैं ये माएं कि नेक हों बच्चे, तो इनको दूध पिलाओ अली अली कह के। नारे हैदरी, और जोर से नारे हैदरी, नारे हैदरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, खलीफा हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मैं कह सकता हूँ कि आज के जलसे में अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, आए है और आपको जलसा सुनने में बड़ी आसानी है, क्या बात, और उनको बहकाने में बड़ी परेशानी है, इसलिए कि बोलने वाला अख्तर रजा सुल्तानी है, और ये गौसे आजम की मेहरबानी है। सुभान अल्लाह, फिर आपको सुभान अल्लाह कहने में क्या परेशानी है? सुभान अल्लाह। और जब हुजूर मुश्ताक़ मिल्लत तशरीफ फरमाए तो ये कहिए कि अहले हक का दिलेर बैठा है, बेशक अहले हक का दिलेर दिलेर बैठा है, करके दुश्मन को जेर बैठा है, क्या बात, और डाल के रुख पे कादरी चादर आला हजरत का शेर बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डाल के रुख पे कादरी चादर आला हजरत का शेर बैठा है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आज कानपुर में मैं कहना चाहता हूं कि आवाज को तलवार की झनकार बना लो, आए है आवाज को तलवार की झनकार बना- तलवार की झनकार बना लो, और जीना है तो ईमान को हथियार बना लो। लेकिन अगर आप ना बोले तो मैं आगे ना बोल सकूंगा, चूंकि सबसे आखिरी वक्त मुझे मिला है। यह भी फैजान है मेरे उस्ताद गिरामी का। सुभान आवाज को तलवार की झनकार बना लो, जीना है तो ईमान को हथियार बना लो, बना लो,
और वो शख्स जिसे देख के अल्लाह की याद आए उस शख्स को तुम कौम का सरदार बना लो। सुभान अल्लाह, वो शख्स सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुनाज़िर इस्लाम जलालतुल इल्म मख्दून इल्म व हिकमत हज़रत अल्लामा शाह मुश्ताक अहमद मुशाहिदी सुम्मा कानपुरी तशरीफ फरमा है, जिनकी इल्मी सलाहियतों का मामला यह है कि आज भी झांसी के नंदनपुरा ताज कंपाउंड में आप जाकर के देखें कि मुशाहिदे मिल्लत का बोलता हुआ फैजान नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, हक है। छोटा हो कि मोटा हो चुटकी से उड़ा देंगे, छोटा हो कि मोटा हो चुटकी से उड़ा देंगे। पास अपने बरेली का एक ऐसा मसाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये शारदा नगर वो है। मैं कहना चाहता हूं कि न चोर हारियम न राज्य हारियम, न कोई चोर चोरी कर सकता है, न कोई जालिम राजा उसे हर सकता है। वो क्या है, उसे आप दिव्य शक्ति कहते हैं। पैगंबर इस्लाम जगत गुरु सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल इल्मु सिलाहुल आमनतु बिल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम इल्म के जानने वाले बन जाओ। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं कि अगर इल्म के जानने वाले न बन सको तो जिनके सीने में इल्म है उनके मानने वाले बन जाओ। तो या जानने वाले बनो या मानने वाले बनो, या जानने वाले बनो या मानने वाले, या मानने वाले बनो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जानने वाले भी हैं और मानने वाले भी हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि इस देश में रहना होगा तो ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा, और मोटा समझ के डरना मत और पतला समझ के लड़ना मत, क्योंकि मैं हजरत का शागिर्द हूं। सुभान अल्लाह, ठीक है। और इस यकीन के साथ बिल्कुल मैं तेवर के साथ कहना चाहता हूं, अभी पड़ोसी मुल्क से एक नारा उठा था कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। तो हम पूछते हैं कि भाई साहब फिर अबू बकर का कौन सा नंबर है, फारूक आजम का कौन सा नंबर है, उस्मान गनी का कौन सा नंबर है? कहना ही है। तो अगर यूं कहा जाए कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर उमर का दूजा नंबर, दमादम मस्त कलंदर उस्मान गनी का, आवाज बढ़ा के बोलो, और दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। कौन अली, कैसे हैं अली, किनको कहते हैं अली? तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म वालिदुल बाबुहा। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। सुभान अल्लाह। आवाज बढ़ा के बोलो, आवाज बढ़ा के। अना दारुल हिकमत वालिदुल बाबुहा। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं मक्का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। सुभान अल्लाह। कौन अली, कैसे हैं अली, किनको कहते हैं अली? तो अली वो है जो खैबर शिकन है, फातिह ज़मन है, दुलदुल सवार है, साहिब ज़ुल्फ़िकार है, दामाद पैगंबर है, फातिह खैबर है, फातिमा के शौहर। सुभान अल्लाह। और जोर से हसनैन के वालिद है। सुभान अल्लाह। कौन अली? मकामे खैबर में 40 सहाबा मिलकर जिस दरवाजे को ना उठा सके, अली ने तलहा उठा दिया। जब तो अकबर रज़ा सिलसानी कहता है कि पत्थर का जिगर सब पारा होता है, जब नाम अली का ले है मैदान हवाला होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा, और उनका तो हाल ही छोड़ दीजिए, मर गए मरदूद जिनकी फातिहा न दुरूद। अल्लामा मुश्ताक अहमद मुशाहिदी साहिब क़िबला का जब खिताब हो रहा था, गालिबन सन 2002 की बात है, तो कोई चोर खिड़की से सुन रहा है, कोई छुप के सुन रहा है, लेकिन कपूतों में इतनी ताकत नहीं थी कि सपूत का मुकाबला कर सके। चूंकि फैज़ान आला हजरत बरस रहा है, ये मुनाज़िर इस्लाम की जात पर मैं क्या बोलूं?
अल्लाह ताला हजरत का साया सलामत रखे। और हजरात ये 2 नंबरियों के तो हाल तो ये है कि आजकल बहुत सारे लोग घर से बता के जाते हैं, बोले हम हज करने जा रहे हैं। यहाँ से ट्रेन पकड़ी, सीधे हजरत पहुंचे बंबई। जी हुजूर, बंबई पहुंचे और बंबई में जाकर के 40 दिन 1.5 महीना वहीं पर जो है गोल खाया। और जैसे ही हुज्जाज का वापस जो वक्त आता है वापसी का कि वहां से वो लोग चले, तो ये लोग भी यहाँ से जो है भिंडी बाजार में जाके खजूर, अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू सब खरीद करके 4-4 केटली पानी लेकर के निकलते हैं। उनसे पूछो क्या है, बोले जमजम। जमजम मक्के में जमजम, बंबई में कहां से आ गया? ये डुप्लीकेट लेबल लगा करके चले, ले करके आ गए। बंबई रहे चोरी छुपे, फ्लैट ले लिया, खाते पीते रहे, मोटे ताजे हो गए, गंजा करा लिया। वहां से पूरा अरबी लिबास पहन करके उतर गए कानपुर स्टेशन पर, काबी हज करके आया। तौफीक नहीं हुई, बंबई तक गए, बंबई से वापस आ गए। इन्हें कहते हैं हाजी बम्बा। क्या कहते हैं? अरे बोलो ना यार जोर से। हाजी बम्बा। और कुछ ऐसे हैं जो मक्का तक जाते हैं और मक्के से धक्का खाकर वापस आ जाते हैं, मदीना नहीं जाते। उन्हें कहते हैं हाजी धक्का। क्या कहते हैं? अच्छा, मौलाना मकबूल साहब बहुत हंस रहे हैं। वो हाजी बम्बा, हाजी धक्का। बंबई तक गए, बंबई से धक्के खा के आ गए, भागे वहां से। तो उन्हें क्या कहते हैं? हाजी बम्बा। और जो मक्का तक जाते हैं, मक्का से वापस आ जाते हैं, मदीना नहीं जाते। इतनी चिड़ है कि वो नबी के रोज़े को नहीं जाते और वहां से वापस आ जाते हैं। उन्हें कहते हैं हाजी धक्का। लेकिन जब आशिक़ मुस्तफा जाता है तो मक्का भी जाता है, मदीना भी जाता है और फरमाने रसूल के मुताबिक जाता है। आका फरमाते हैं मंज़ार कबली वजबत लहू शफ़ाअती। आका फरमाते जो मक्का आया और मक्के से मेरे लोगों पर हाजी दिया गया, उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। इजाजत दी जाए जन्नत के जो बंबई तक जाते हैं, बंबई से वापस आ जाते हैं, कहते हैं हाजी बम्बा। और जो मक्का तक जाते हैं, मक्का से वापस आ जाते हैं, धक्का खाकर उन्हें कहते हैं हाजी धक्का। और जो मक्का भी जाए और मदीना भी जाए, उसे कहते हैं हाजी सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नौजवान जो नारे कोई नौजवान है जो महफिल से खड़ा होकर नारा लगा, इंशाअल्लाह तारीफ रकम। माशाअल्लाह। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह मन्नत भी फरमाते कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजा जन्म हृदय बंधु दयाल भी अभिनंदनम शुभ स्वागतम शाहे उमम जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अद्भुत अलंकृत प्रतिमा अति सुंदरम शाहे उमम चतुर्भुज सिद्धित फारूक कबीर हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम शाहे उमम। अब जो मदीना नहीं जाते तो मदीने का जलवा कहां से देखे? जब रज़ा पहुंचे तो रज़ा ने कहा कि सबसे सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। लेकिन अब आपको पढ़ना चाहिए ना जोर से। बीमार मैं हूं, आप थोड़ी हैं। लेकिन इंशाल्लाह आज हजरत ने मुझे सीने से लगा लिया, अब शिफा पा जाओ। सुभान अल्लाह। और कानपुर का बोलना तो यार पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। मेरे रज़ा बोले कि अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दोला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मदीना चलते हैं, मदीना शरीफ। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। टेंशन लेने का नहीं है भाई। हाँ, मैं थोड़ा सा गुजराती भी मिक्स करके बोलूंगा। अब आप बोलेंगे कैसे? तो अब आपकी नजर मेरी तरफ, दिल मदीने की तरफ। मक्के की धरती है, पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। भाई ये जलसा ईद मिलादुन नबी भी है ना? बेशक अरे है कि नहीं है? है। अरे तो बोला जाए। इजाजत है आपकी चंद मिनट और?
हाँ, नजर मेरी तरफ, दिल मदीने की तरफ। और इस यकीन के साथ, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज खड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह। पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं भाई, इस मुल्ला जी को तो सब कुछ अंधा दिखाई दे रहा है, चूंकि ये खुद अंधा है। अब थोड़ी सी भीख लो स्वामी अड़गड़ानंद जी से। ये स्वामी अड़गड़ानंद जी हैं, पढ़े लिखे हैं। जब इन्होंने किताबों का मुताला किया, वेदों का रस छाना, अध्ययन किया, तो इन्होंने जब औराक पलट करके देखे तो स्वामी जी चुप नहीं रहे, काशी बनारस से बोल उठे। क्या बोले? जब हजरत हलीमा सादिया की गोद में सरकार को देखा, जगत के पालनहार को देखा, तो पंडित जी क्या बोले? पढ़े लिखे विद्वान है जो कह रहे हैं। क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर रूप, कि सुंदर रूप कमाल मुस्काई, नामे मोहम्मद जगमा छाई। सुभान अल्लाह। हर तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हज़रत हलीमा सादिया की गोद में सरकार को देखा, रहमत वाले हाथ देखे, आला हज़रत फरमाते हैं, बरेली के रज़ा फरमाते हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूध हमारा, जिनके तलवों का दो बने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। अब इसी मौका पर जब हज़रत हलीमा सादिया लिए बैठी है सरकार को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबू कोई खिसक मत जाना, बिल्कुल इंशाअल्लाह रिकॉर्ड बनने वाला है। और चूंकि हजरत का फैदान जारी है मेरे ऊपर खास तौर पर, हजरत दुआ फरमा रहे हैं। मैंने कह दिया आपसे, नजर मेरी तरफ, दिल मदीने की तरफ। हजरत हलीमा सादिया पहले गुर्बत अफलास का साया है, लेकिन जब जगत के पालनहार को अपने घर लेकर पहुंची, पहले लोगों की मजदूरी करने जाती थी, काम करने जाती थी, लेकिन जिस दिन से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लेकर पहुंची है, अब किसी का कोई काम नहीं करती, सिर्फ इतना सा काम है। क्या काम है? कि उसे हाजत न थी कुछ और अब खाने पकाने की, कि वो तो बन गई माल की होता है हर खजाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह से शाम तक तो शहर भर में मगर जब धूप लगती थी लालों को छोड़ लेती। कोई काम नहीं है, सारी ममता निसार कर रही हैं। हजरत उम्मे खौला सादिया आती हैं और आकर कहती हैं, इदा अरबातु फिल मंजिल इस्तग़नी अनिल मिस्बाह। ऐ हलीमा, क्या रात भर अपने घर में चिराग जलाती हो जो तेरे घर में इतना उजाला होता है? सुभान अल्लाह। तेरा घर जगमग जगमग होता है। हलीमा क्या रात भर तू अपने घर में चिराग जला के रखती है? हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, उम्मे खौला, मैं अपने घर में चिराग ही जलाती, ये रोशनी सुभान अल्लाह। ये रोशनी तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ आला हजरत, इल्म कदरिया, फैज़ कदरिया, नारे तकबीर, बयानगारे करता काज़ियों शहरे कानपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हुजूर कादिया शहर तशरीफ फरमा है, जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत मौलाना मकबूल साहब किबला बहुत ज्यादा इन्होंने हौसला बढ़ाया कि हर हाल में आना है, और जब आया हूँ तो इस यकीन के साथ हजरत कादिया शहर के उस नूरानी चेहरे को आप देखें, सुभान अल्लाह। और अख्तर रज़ा सुल्तानी को चंद लम्हा मुलाहिजा फरमाया, चूंकि इरे शरीफ के बुजुर्गों का फैज़ लेके सीधा हाजिर हो रहा हूं कि आलम संवर गया है तुम्हें देखने के बाद, सुभान अल्लाह। कि
संवर गया है, तुम्हें देखने के बाद सब कुछ हमें मिला है, तुम्हें देखने के बाद आलम संवर गया। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये जलसा आज इतनी रात को बैठे रहे, वो अमरुहुम शुरा बैनहुम, तुम आपस में मशवरा कर लिया करो। मैं बात ला करके बिल्कुल फाइनल कर देता हूं। आज का ये अजीम शान जलसा, इतने उलमा, मशाइख, सादाते किराम, हजरत कादिया शहर अल्लामा मुश्ताक अहमद मुशाहिदी साहिब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह तआला को मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुए, इस्तिक़बाल के लिए हाजिर हुए। कमेटी का शानदार इंतजाम, ये सारे जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ फरमा है। इतना जबरदस्त खैर मकदम क्यों ना हो, काम ही मिसाली किया है। तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। व अमरुहुम शुरा बैनहुम, तुम आपस में मशवरा कर लिया करो। और जब मशवरा मुकम्मल हो जाए, अच्छा मशवरा क्यों किया करो? क्योंकि मशवरे में होती है बरकत। ईमानदारी बताइए, हमारे शराफत साहब ने और सारे कमेटी के लोगों ने मशवरा नहीं किया आपस में? या जो आप जो रंगत देख रहे हैं, जो रानाइयां, जो जलवे नजर आ रहे हैं, चमक धमक, ये मशवरे की बरकत है कि नहीं है भाई? आज शारदा नगर वालों ने मशवरा किया, इतना कामयाब प्रोग्राम। मशवरा किया करो, और उस मशवरे पर अगर कादी शहर मोहर लगा दें तो कानपुर वालों तुम्हारे लिए बेहतर ही बेहतर। ये मशवरे की बरकतें नजर आ रही हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को सलामत रखे, महल्ले वालों पे अल्लाह खास करम फरमाए। आमीन कहिए दूर से। ए बाबू बैठ जा जल्दी से, हाँ, वरना दुआ कर देंगे इंशाल्लाह इस बार पास हो जाओगे, नंबर 1 से पास हो जाओगे। करीब में देवा शरीफ पढ़ता है, कभी वहां भी जाएगा। मैं लाता हूं आपको ट्रैक पे। बरकत, मशवरे में बरकत। और अमजद मुशाहिदी साहब गर्दन हिला हिला के लुत्फ हासिल कर रहे हैं। मशवरे की बरकत आपको दिखाता हूं कि मशवरा क्यों करें। एक मशवरा माजी में हुआ है, मिस्र की जमीन है, गवर्नर मिस्र हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। तलब के बोलो। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे पसंद न आए वो सामने से हट जाए। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरे पे लिखा होता है। वही दिल है तबाही का जमाना, इस्लाम का तीरे हवादिस का निशाना। क्यों चुप हो उसी शान से, फिर छेड़ तराना। तारीख में रह जाएगा मर्दों का जमाना, मिटने हुए इस्लाम का फिर नाम चली हो, और हर बच्चा हुसैन में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर ताबा यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। और मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है, ये हजरत की नजर का फैजान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस यकीन के साथ कि मशवरे में बरकत, गवर्नर मिस्र हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्जेंट एक मीटिंग ली। तमाम सहाबा को बुलाया, बिठाया, कहा बोलो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि 10,000 ईसाई मैदान में ललकार रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर इस्लामी माँ बहनों ने अपनी छाती का दूध अगर मुसलमानों को पिलाया है तो अब वो हमारे मुकाबले पर आए। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मशवरा कंप्लीट हो जाए कि 10,000 के मुकाबले में कितने भेजे जाएं। जो जाए तो फतहयाब होकर वापस लौटे, जो वापस आए जंग करें तो फतहयाब होकर। जितने भी यहाँ पर दानिश्वरान कौम मिल्लत तशरीफ फरमा है, मैं आपकी खास तवज्जो चाहूंगा। ये जलसे का पैगाम है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया। सारे सहाबा बैठ गए, लेकिन आज हमारे हालात क्या हैं? कोई नारा लगा रहा है नेताजी जिंदाबाद, कोई इस चक्कर में लगा है खान साहब जिंदाबाद, शाह साहब जिंदाबाद, मंसूरी साहब जिंदाबाद।
राइन साहब जिंदाबाद। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे पसंद ना आए वो सामने से हट जाए। मेरे रज़ा ने तो यही कहा कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमें प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। आला हज़रत फरमाते हैं किसी की जय बजे किंकर मनाए, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। ये मारेरा शरीफ से हजरात मोहतरम मेरे आला हजरत के शहदाइयों सुनो, ये बहुत अर्जेंट मीटिंग हुई। गवर्नर थे, चाहते खुद पावर था, फैसला करते, मोहर लगा देते, चले जाते, लेकिन मशवरा क्यों बिठाया? आज हम जरा से अगर थोड़ा सा मामला हो जाए, एक दीवान जी से अगर दोस्ती हो जाए तो पड़ोसी को डराता रहता है, बुलाऊं क्या? अब कोतवाल से अगर हो गई हजरत तो फिर तो पूछिए। अगर 2 स्टार या 4 स्टार से दोस्ती हो गई तो पूरे शहर को डरा दे। सिर्फ दीवानजी से दोस्ती हो जाए तो पड़ोसी को डराता रहता है, खबरदार बुला दूंगा, वो बेचारा डर जाता है। अल्लाह रहम फरमाए। अपनी ताकत, अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है तो अपने गरीब इस्लामी भाई को वो ताकत से डराइएगा मत। कल मैदान महशर में भी ये भी हिसाब होने वाला है। मजलिस शूरा का एहतराम किया गया, कहा बोलो मैदान में कितने भेजे जाएं। तमाम सहाबा आपस में मशवरा करने लगे। एक सहाबी रसूल खड़े हुए, कहा 10,000 के मुकाबले में 9,000 ठीक है। कितने? 9,000। दूसरे सहाबी खड़े हुए, कहा कि 8,000। एक और सहाबी खड़े हुए, कहा मशवरा चल रहा था, कहा 7,000 काफी होंगे। ये तय पाया कि 10,000 ईसाइयों के मुकाबले में 7,000 मुसलमान मैदान में जाएंगे। सैयद साहब क़िबला दुआ फरमाएं, कितने जाएंगे? 7,000। मशवरा कंप्लीट हो गया। अचानक देखिए क्या है, एक साथी रसूल हैं जो सजदाए खामोश बैठे हैं। अब उनका नाम अगर मैं लूंगा तो आप बल्कि स्टेज ही मचल जाएगा। उन्हीं का नाम हज़रत खालिद इब्न वलीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सैफुल्लाह। सुभान अल्लाह। खालिद अल्लाह की तलवार। किसने बोला? हुजूर ने फरमाया सैफुल्लाह, खालिद अल्लाह की तलवार। हजरत खालिद काफी ज़ईफ हो गए हैं। कुछ सहाबा बैठे हैं, आपने अपना जिस्म खोल करके बताया, कहा जरा चेक करो, पूरे जिस्म पर जो है आपके जो है जख्म के निशान हैं। कहा कोई जगह ऐसी? कहा खालिद पूरे जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर खंजर न लगा हो, तलवार न लगी हो, कटा पीटा ना हो। तो कहा मुझे मौत क्यों नहीं आई, मैं मरा क्यों नहीं? जब मैदान आ जाता था ये सोच हो जाता था कि शायद आज मेरी जिंदगी की आखिरी शाम हो और जामे शहादत नोश करने का मौका मिल जाए। वो सहाबी कहते हैं तुम्हें मौत आती कैसे? नबी ने सैफुल्लाह जो कहा है, सुभान अल्लाह, सुभान वरना ये कुफार और मुशरिकीन ये न कहते कि हमने अल्लाह की तलवार को माशाअल्लाह तोड़ दिया। अल्लाह आज भी हो जो इब्राहिम से हिमा पैदा, अल्लाह। आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। हजरत खालिद बैठे हैं, नजर पड़ी। हजरत अबू बैदा बोले, गवर्नर मिस्र बोले, खालिद क्या बोले? खालिद तुम्हें फिक्र नहीं है? इतना अहम कीमती मशवरा हो रहा है, खालिद तुम्हें फिक्र नहीं है? खालिद बोले फिक्र तो है मगर उन कमबख्तों का डर नहीं है। सुभान अल्लाह के बोल छोड़ी तरह दो छे का मतलब? कहा ठीक है, तो आप बताओ मैदान में कितने भेजे जाएं? रिकॉर्ड कायम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कहा मैदान में कितने भेजे जाएं? हजरत खालिद बोले मशवरा हो तो गया। गवर्नर मिस्र बोले ना, तुम बोलो कितने भेजे। अबे गवर्नर हो तो इतना पावरफुल हो, आज तो पार्षद बन जाए तो बिल्कुल पूरे मोहल्ले को सर पे उठा लेता है। वो गवर्नर मिस्र हजरत अबू बैदा इब्न जर्राह खालिद बोलते पूरी मैदान में कितने भेजे जाए? हजरत खालिद बोले कि मशवरा हो तो गया ना, तुम कहो कितने भेजे जाएं? सारे सहाबा वहीं डट गए। अरे खालिद बोलते क्यों नहीं मैदान में कितने भेजे जाएं? हजरत खालिद बोले मेरे ख्याल से 10,000 ईसाइयों के मुकाबले में 6,000 भी ज्यादा होंगे। अल्लाह
मैं आपसे नहीं कहूंगा, बस मेरी आवाज घटेगी और आपकी बढ़ जाएगी, ये ईमानी तकाजा है। और अगर आपकी बढ़ गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह हो जाएगा। कितने भेजे जाए? सामने कितने हैं? अब मैं ताकत का बैलेंस तो देखो, उधर कितने हैं, भेजे कितने जाए, पावर देखो पावर। कहा खालिद बोलते क्यों नहीं मैदान में कितने भेजे जाए? हजरत खालिद बोले 5000 भी ज्यादा होंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने भेजे जाए? हजरत खालिद बोले 5000 भी ज्यादा होगा। कहा खालिद बोलते क्यों नहीं? तो हजरत खालिद बोले मेरे ख्याल से 4000 भी ज्यादा होगा। सामने कितने हैं? 10। जोर से बोलो, जोर से, ईमानी आवाज से बोलो, जोर से। 10,000। और जा कितने बोले? 4000 भी। गवर्नर मिस्र हजरत अबू उबैदा बोले खालिद बोलते क्यों नहीं मैदान में कितने भेजे जाएं? सामने 10,000 हैं। खालिद बोले मेरे ख्याल से 3000 भी ज्यादा होंगे। लेकिन आवाज आपकी बढ़े यार। मैं तुम्हें ईमानी पावर दिखा रहा हूँ, कायदे मिल्लत की मौजूदगी। कहा खालिद कितने भेजे जाए? हजरत खालिद बोले मेरे ख्याल से 2000 भी ज्यादा होगा। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। कितने भेजे जाए? हजरत खालिद बोले 1000 भी ज्यादा होगा। सुभान अल्लाह सुभान। गवर्नर मिस्र हजरत अबू उबैदा बोले खालिद वहां 10,000 है। कहा सुन तो लिया। सुभान अल्लाह। कितने भेजे? 1000 भी ज्यादा होगा। हजरत अबू उबैदा बोले खालिद बोलते क्यों नहीं मैदान में कितने भेजे जाए? सामने 10,000। वापस जब लौटे तो 1000 करके लौटे। बोलते क्यों नहीं मैदान में कितने भेजना? शाहजहां नगर के सुन लो, अख्तर रजा सुल्तानी को कहने की इजाजत दी जाए। नबी का शेर मुस्तफा का दलेल मेरे ख्याल से 10,000 की साइयों के मुकाबले में सिर्फ 4 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोल। सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक है। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कितने भेजे जाए? 4। जोर से बोलो। अबे जिन्नातों की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये किस्सा नहीं है, ये घटना धरती पे घट चुकी है। हक है हक है। जिम्मेदारी से बयानदारी से बोल रहा हूँ। कितने भेजे जाए? सामने कितने हैं? कितने हैं? 10,000। भेजे कितने जाए? 4। और उन साथियों के नाम भी गिनवा दिए। ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबे साथियों के नाम गिना दिए और 4 साथियों को लेकर चले भी गए। सुभान अल्लाह। सीधे जाके ईसाई जर्नैल के कैंप में दाखिल हो गए। जर्नैल ईसाई आपको जानता था? कहा खालिद तुम यहाँ कैसे? ए बोल सुन्नी बोल। क्या खालिद तुम यहाँ कैसे? खालिद बोले जंग करने आया। क्या करने आया हूँ? जंग। कहा लश्कर कहाँ है? कहा ये तो है। सुभान अल्लाह। कहा 4? कहाँ? कहा खालिद जंग करने आए हो, तलवार के धनी हो। 4 साथियों को लेकर क्या हजरत दुआ फरमाए? हजरत खालिद बोले कि तुम्हें चेक करने आया। क्या मतलब? कहा तुम्हें चेक करने आए हैं कि तुम बातों की मानोगे या लातों की मानोगे। ईसाई जर्नैल बोला खालिद तलवार के धनी हो, जुझारू हो, बहुत अच्छा लड़ते हो, जंग के मैदान में बातें नहीं बोलती, खालिद तलवार का जोहर बोलता है। तादाद कहाँ है? लश्कर कहाँ है? मैदान जंग में बातें नहीं बोलती, तादाद कहाँ है? तादाद कानपुर के सुन लो, अख्तर रजा सुल्तानी को कहने की इजाजत दी जाए। नबी का शेर मुस्तफा का दलेल मुसलमान जब मैदान में आया है तो तादाद नहीं आया, मदीने वाले लेके आया।
रखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। टाइम बहुत ज्यादा ले लिया। हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ फरमा, लेकिन इस यकीन के साथ जब नारा लगा है कि आज का जलसा याद रखा जाएगा, और क्यों ना याद रखा जाएगा, क्योंकि हम अपने कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं, इनकी दुआ लेने के लिए यहाँ हाजिर हुए। अल्लाह ताला मेरे हजरत को सलामत रखे, आमीन। हजरत की उम्र में बेशुमार बरकतें अता फरमाए, और इस यकीन के साथ आज कहते हुए जाइए, नबी की याद में दिल लगाने वाले हैं, सुभान अल्लाह। और ये कहते हुए कि नबी की याद में हम दिल लगाने वाले हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि मेरे हुजूर मदीने से आने आज ये कहते हुए जाइयो कि जो आज आ गए अपने नबी के जलसे में, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले। और ये अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, और पूरी दुनिया में अपनी पावर ही दिखाता फिरता है। तारीख शाहिद है कि जब बम फेंके जाते थे तो गौसे आजम के मजार पे जो बम आके गिरते थे वो फटते नहीं थे। आज भी वो बम वहां मौजूद है। हुजूर जो बगदाद शरीफ गए हैं लोग, आज भी वो बम वहां मौजूद हैं। तो इस सुपर पावर को अख्तर रज़ा सुल्तानी कहना चाहता है हजरत की दुआ लेके कि अगर इराक पे बम गिराने वाले हैं तो हमारे पास भी मुर्गे जिलाने वाले, तो हमारे पास भी मुर्गे जिलाने वाले हैं। हम जोर से पढ़ो, जोर से कि हमारे पास भी मुर्गे है। सुन्नियों के लिए ईद मौत से बेहतर, सुभान अल्लाह, के है सुन्नियों के लिए ईद मौत से बेहतर। क्यों कि हुजूर मक़बूल में तशरीफ लाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। किस किस को नींद आ रही है इधर हाथ उठा के बताएं मुझे। अल्लाह। अच्छा ईमानदारी बताइए, माइक छोड़ दूंगे कुछ देर, 2-5 मिनट और। आप क्या कहते हैं भाई, बोले थोड़ा सा, बोले बोला जाए तो एक बार जरा हाथों को लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह, जोर से लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका जोड़ा। हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत के नूरानी चेहरे को देखें और इस यकीन के साथ नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुश्ताक़ मिल्लत तशरीफ फरमा है, देवा शरीफ करीब में ही है। एंटी ग्रुप के लोगों को बड़ी परेशानी है, क्योंकि जब हजरत रद्द करते थे मैंने देखा कंकरियों पे आपका खिताब हुआ था कि बेजान कंकरी कैसे बोली, दलाइल की रोशनी। सुभान अल्लाह। पूरा बयान मुझे याद नहीं, कुछ मोटी मोटी बातें मुफ्ती लुकमान साहब, मुफ्ती आजम बुंदेलखंड भी वहां तशरीफ फरमा थे, और पहली तकरीर मेरी हुई थी। पहला खिताब करके बैठ गए, फिर रात भर अकाबिर उलमा को हमने सुना। हजरत ने खिताब किया कि बेजान कंकरी कैसे बोले। सुभान अल्लाह। और आज कानपुर का सुन्नी भी बोल रहा है, अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है, और नबी की गुलामी है मेराज ईमान, ये अहमद रजा का कलम बोलता है।
और चले आओ जन्नत का रास्ता इधर है, आहा, चले आओ जन्नत का रास्ता इधर है, इधर है। ये आका का नक्शे कदम बोलता है, सुभान अल्लाह, ये आका का नक्शे कदम बोलता है। बेचारा परेशान सैयद साहब 20 साल काम किया उसने। अच्छा आप भी काम कर रहे हैं? कुछ सुन्नी तो इतने होशियार हैं कि हुजूर मैंने देखा है कि जैसे ही सलातो सलाम हुआ, जलसे में नहीं आते हैं, सलाम हुआ और उठ के बैठ गए आंखें मलते हुए। जैसे ही यहाँ से आवाज उठी मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, और सुन्नी उठा चारपाई से आंखें मलता हुआ। क्या हुआ? चलो तबर्रुक ले आए। अल्लाह, अच्छा ये तबर्रुक क्या, जो भी मिलता है वो आखिरी में मिलता है। जलसे के बाद जब हजरत दुआ करेंगे और जब आप हजरत से मुसाफा करेंगे, सुभान अल्लाह, फैदान मिलेगा। और ये कहते हुए मुसाफा करना कि हाथ में हाथ देना मेरा काम था, अब निभाना तेरा काम था। कश्ती दरिया में डाल के दी मैंने, अब किनारे लगाना तेरा काम था। सुभान अल्लाह, मिलेगा। 20 साल हो गए, नगर नगर डगर डगर, खित्ता खित्ता, करिया करिया, चप्पा चप्पा, कूचा कूचा, पूरे भारत की गली गलियारे, नुक्कड़, तिराहा, चौराहा, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पूरा भारत 20 साल घूमता रहा। नगर नगर डगर डगर, कुछ ना मिला। एक दिन सीधा पहुंचा अमीर जमात से बोला, कहा मैंने 20 साल हजरत जी काम किया है, कुछ दो। क्या बोला? कुछ दो। सुन्नी चमकते रहते हैं, सुभान अल्लाह, तड़प के बोला, सुन्नी चमकते रहते हैं। देखिए नूरानी चेहरा है किसी खबीस का, वो तो खबीस ही है। मर गए मर्दू जिनकी फातिहा न दरूद। अल्लाह ताला हजरत के हुस्न को जमाल को सलामत रखे और हम गुलामों को खैरात मिलती रहे। आमीन। मोहम्मद मकबूल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो इसी पर नाज है। बेशक, खुद से चल के नहीं ये दर्द सुफन आया है, पांव दाबा हूं बुजुर्गों के दुफन आया है। और अभी जो हजरत ने सैयद रियान साहब किबला ने फरमाया था, हजरत जो है कतई तौर पर पसंद नहीं करते कि कोई तारीफी जुमले जो है पेश किए जाएं, लेकिन शागिर्द का हक होता है भाई, सही बात, हर बेटा अपने बाप की तारीफ करता है। अल्लाह ताला सलामत रखे, हजरत की उम्र में अल्लाह बेशुमार बरकत अता फरमाए। सिर्फ 2 शेर मेरे जहन में, चूंकि अहबाब की फरमाइश थी, उन्होंने कहा था कि हजरत वो जरूर पढ़िएगा। वो तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन सुन्नी बिल्कुल राइट होकर के बैठे, फिर मैं आपको बताता हूँ तबर्रुक की बरकत। सुनना चाहते हैं? हाँ, आजकल मैं बड़ा परेशान हूँ हजरत, बच्चों के नाम बड़े अजीब गरीब रखे जा रहे हैं। लिल्ली, पिल्ली, पप्पू, सीलू, नीलू, चीटू, नीटू, लड्डू, पेड़ा बाकी है, शायद जलेबी भी रख दिया हो किसी ने। अल्लाह रहम फरमाए। मेरे भाइयों, मैं बताता हूं आपको, इंशाल्लाह इसी नाम के ऊपर बताता हूं। नाम ऐसे रखो जिनमें पावर हो। टीपू सुल्तान की तारीख तो आपने पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो सुनी होगी। 17 साल का टीपू मैदान में है, 17 साल। और पिंजरे से शेर को निकाला गया, 3 दिन का भूखा शेर मैदान में है, एक पल न लगा, हजरत टीपू सुल्तान ने उस शेर का जबड़ा फाड़ दिया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। हैदर अली सारा मंजर देख रहे थे, अपने घर पहुंचे। इस्लाम की इज्जत में आप खवातीन, हमारी माँ बहनें अगर सुन रही हो तो वो सुन रहे हैं। हजरत टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली जब घर पहुंचे, जाकर टीपू की माँ से कहा, ए टीपू की माँ, मैं डर रहा था, डर था कि 17 साल का शेर बेटा मैदान में है, ये शेर कहीं मेरे बेटे पे हमला न कर दे, पंजा न मार दे, अपनी खुराक ना बना ले। मैं डर रहा था, लेकिन एक पल न लगा, टीपू ने शेर का जबड़ा फाड़ दिया। अल्लाह, टीपू सुल्तान की मां अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरदार, डरने की क्या बात है? अगर वो शेर था तो मेरा बेटा टीपू तो शेरे बबर। का वो कैसे? का मुझे कोई डर नहीं था। का वो कैसे? तो सुनो, टीपू सुल्तान की वालिदा अर्ज करती है, ऐ मेरे सरदार, जब मैंने अपने टीपू, जब मेरा बेटा टीपू पैदा हुआ है, सबसे पहले जब मैंने उसे दूध पिलाया है तो 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा है, फिर दूध उसके मुंह में डाला है। जब जब उसने पानी मांगा है, मैंने 11
दुरूद पाक पढ़ के पानी पे दम किया है, वो पानी मैंने उसे पिलाया है। तो ये पावर, ये ताकत दुरूद पाक की है, शेर इखलास की है। अगर वो शेर था तो मेरा बेटा टीकू शेर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तुम अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा करके उन्हें गाने सुना रही हो, फिल्मी तराने सुना रही हो। अब वही बच्चा जब जवान हुआ तो डंडा लेकर वो सुपरमैन बन जाता है। ठाट ठाट फड़ा फड़ा फड़ मार शुरू की। अब कूटते पिटते हुए हजरत के मदरसे पहुंचे। हजरत बचा लो, हजरत बचा लो, क्या हजरत ताबीज दे दो, औलाद बड़ी नाखलफ है। हजरत ने कहा पहले से ही अगर तूने मस्जिद भेजा होता तो खुद नमाज पढ़ रही होती बेटा, तेरा शौहर नमाज पढ़ रहा होता तो आज ही तुझे डंडों से पीट नहीं रहा होता, बल्कि आज ही अदब के साथ खड़ा होता। आज इंग्लिश पढ़ाए जाओ, पढ़ाओ भाई, कौन मना करता है? इंग्लिश पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, जो पढ़ाना है, लेकिन कुरान भी तो पढ़ाओ। कम से कम जरूरी मसाइल इतने तो वो जान लें कि हराम क्या है, हलाल क्या है। भाई ये तो कम से कम जाने तुम्हारी औलादें। पढ़ाते रहे तुम सीएटी कैट कैट मानी बिल्ली, अब सीधा कब्रिस्तान पे बोल सीटी कैट कैट बिल्ली। इसाले सवाब इससे होगा। वही बेटा अगर कुरान पढ़ाया होता तो वो पढ़ रहा होता, क्या पढ़ रहा होता? यासीन वल कुरानिल हकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत क्यों नहीं आती, इलाही माजरा क्या है? मैं आपको बताता हूँ तबर्रुक की फजीलत। ये तबर्रुक क्या है? ये बुजुर्ग इनका फैजान लेते रहो। वो गया अमीर साहब, बोले 20 साल हो गए काम करते हुए, आज तक कुछ मिला नहीं। बात यही थी ना मकबूल साहब, कहा कुछ दो तो कहा बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, भोपाल जाओ। भोपाल पहुंचा, बोले हजरत जी सुन्नी बहुत चमकते रहते हैं, चेहरे दमकते रहते हैं, कुछ दो। कहा बेटा यहाँ कुछ नहीं, बड़े मरकज जाइए। कहा किधर जाऊं? तो कहा कि दिल्ली जाओ। तो दिल्ली गया, पहुंचा है वहां, ट्रेन से उतरा, सीधा गया, देखा कि कुर्सी पर उनके हजरत जी बैठे हुए हैं। सीधा गया, अस्सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम के बाद में कहा हजरत दो। कहा इधर कुछ नहीं है, बड़े मरकज जाओ। कभी और बड़ा मरकज है, किधर जाऊं? सहारनपुर जाओ। सीधा बस में बैठा, डिब्बी में बैठा, सीधा चल दिया। चलते चलते सहारनपुर पहुंचा। सहारनपुर के बस अड्डे पर जैसे ही उतरा है, सीधा वहां से पैदल खरामा खरामा धीरे 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 गया। देखा कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं। देखा एक गंजा गंजा, हाथ में तस्बीह लिए, गट 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 पढ़े चला जा रहा। इतना ऊंचा पैजामा, इतना नीचा कुर्ता, गंजा, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह। सलाम अलैकुम, क्या बात है, कहाँ से आए हो? कहा हजरत फलां जगह से आया हूँ। बोला देव। बोला देख ले। बोला देव। बोला देख ले। कहा बहुत दूर से आया हूँ, मैंने 20 साल काम किया है, पूरे हिंदुस्तान में काम किया है। कहा देख लो। अरे कहा दो, अंधा दिखाई नहीं देता, देख क्या लिखा है? तो दीवार पर लिखा हुआ था दारुल उलूम कि यहाँ देना बंद है। क्या? कि यहाँ देना बंद है, बंद है। अरे बोलता क्यों नहीं भाई, बोल। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिधर देना बंद है उधर जाते गए गो बाबा हजरत, जहाँ देना बंद है उधर जाएंगे? इंशाल्लाह कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं, कहिए इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। लेकिन शारदा नगर का सुन्नी कितना होशियार है। हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद मुशाहिदी साहिब किबला की बारगाह में पहुंचा, दफ्तर में पहुंचा, बोले हुजूर जा रहे हैं, दुआ कर दीजिए। हजरत ने कहा जाओ बेटा, आराम से जाओगे और पाके वापस आराम से आ जाओगे। सुन्नी चला, पूरी कमेटी चली, मुशाहिदी कमेटी चली,
कार यहाँ से भर के ले गए, सीधे शारदा नगर से निकले, हजरत से मुलाकात की, जाजमऊ शरीफ पहुंचे, जाजमऊ में दादा मियाँ की बारगाह में हाजिरी दी, वहां से शारदा नगर का सुन्नी चला, लखनऊ पहुंचा, जहां पर हजरत शाही मीना आराम फरमा है, वहां जाकर के फातिहा पढ़ा, वहां से सीधा चला, बाराबंकी पहुंचा, बाराबंकी के बाहर जैसे स्टेशन के पहुंचा था कि देखा कि वहां पर टेम्पो वाले खड़े हैं, वो चिल्ला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, जिसे चलना हो चलो देवा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसे चलना हो चलो देवा। अरे हाथों को लहरा के जरा बोल दो, चलो देवा। सीधा वहां से वो टेम्पो में बैठा, जहां पर लावारिसों के वारिस हाजी वारिस रहते हैं, करीब ही में कस्बा पड़ता है देवा। और शारदा नगर के सुन्नी टेम्पो में बैठे हुए थे, कानपुर का सुन्नी मचल मचल के कह रहा है, टेम्पो से आवाज देने लगा, देवा देवा देवा। जैसे ही आस्थाने के सामने पहुंचा, देवा कहां से? लावारिसों के वारिस हाजी वारिस ने कहा, लेवा लेवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कानपुर का सुन्नी बोला, लेवा। सुभान। उन्होंने कहा लेवा, तो पता ये चला तो वो लेवा शरीफ है, हम सुन्नी लेवा शरीफ है। सुभान अल्लाह। अरे यार, वारिस पाक के नाम पे कोई तो है ना, नारा खड़ा होके लगा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और वारिस पाक का नाम आया है तो बिल्कुल थम के बैठो कि तेरी ज़मीन तेरा आसमान है ख्वाजा, कि तेरी ज़मीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, तुम आपस में मशवरा कर लिया करो, क्योंकि मशवरे में होती है बरकत। और जब मशवरा मुकम्मल हो जाए तो फइदा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह पे भरोसा करके। सुभान अल्लाह। किस पे भरोसा करके? आखिरी बात और तकरीर फिनिश। ईमानदारी बताइए, आज के जलसे में आप आए, आपने बहुत साथ दिया, अल्लाह ताला खूब करम फरमाए। खाली दामन आए थे, दामन भर के ले जाओ। खाली दामन आए थे, भर के दामन यहाँ से ले जाओगे। भर के दामन मेरा वो सखी ने कहा, बोल मांगता तुझे और क्या चाहिए। आज आप यहाँ आए हैं इस यकीन के साथ कि चल मुंडिया यार मना ले, मेरे कुछ नहीं पल्ले, जिस पे हो जाए आका का करम उसकी हो जाए बल्ले बल्ले। मेरे प्यारो, आका की नाते पढ़ते रहो, सुनते रहो, सुनते सुनाते रहो, कुरान पढ़ते रहो। और याद रखो ऐ मेरी इस्लाम की इज्जत आप बहनों, आप ये पैगाम सुन लें, अगर तुम नमाज पढ़ोगी तो तुम्हारी बेटी तुम्हें देख के नमाज पढ़ेगी। ऐ नौजवानों, अगर तुम कुरान पढ़ोगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हें देख करके कुरान पढ़ेगा। आज भी हो गए इब्राहिम सईमा पैदा, आज कर सकती है नहजुल इस्लाम पैदा। आज बच्चे बेचे जा रहे हैं, खुदा के वास्ते जहेज के नाम पर मत बिको। अगर बिकना है तो करबला वालों के नाम पर बिक जाओ, अगर बिकना है तो मदीने वाले आका के नाम पर बिक जाओ। ये कहते हुए जब मेरी माँ बहनें जब बाजारों से गुजरती हैं, कुछ बहनें हमारी जो ऐसे हालत में गुजरती हैं, ऐ मेरी इज्जत माँ बहनों, आपका भाई हाथ जोड़ के गुजारिश करके जा रहा है, खुदा के वास्ते इस तरह से आप मत निकलिए पर्दे के साथ। आखिरत का है ये सामान। मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान। मेरी माँ बहनों, अपने आंचल नसरों से कभी गिर कर देना, ये भी ज़ैनब का है फरमान। मेरी माँ बहनों, आज के जलसे का यही पैगाम है। और बस आखिरी बात मैं कहकर गुजर जाता हूँ कि यही भारत की सरजमीन है, औरंगजेब आलमगीर है। सुभान अल्लाह। हज़रत औरंगजेब आलमगीर हैं। अचानक ऐने जंग, टोटल 3000 फौजी हैं। कितने हैं? कितने हैं? 3000। देखा कि जैसे ही मुअज्जिन ने अज़ान पढ़ी, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जैसे ही अज़ान सुनी, 1500 जंग में, 1500 नमाज में। बस पैगाम ये है कि किसी भी हाल में आप नमाज तर्क न करें। जलसे का पैगाम ये है। जैसे ही अज़ान की आवाज सुनी, 1500 जंग में और 1500 नमाज में। बहुत तेजी से जंग हो रही है। अचानक सामने दुश्मन बादशाह ये मंजर देखकर दंग हो गया
और उसने कहा, ऐ औरंगजेब, लो ये तलवार मैं तुम्हारे कदमों पर रख देता हूं। औरंगजेब बोले, इतनी जल्दी हार गए? अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग अभी तो इब्तिदा है, इतनी जल्दी हार गए? औरंगजेब, मैं तेरी तलवार के जोर से नहीं, तेरे ईमानी किरदार से हार गया। मैं तेरे तलवार के जोर से नहीं, तेरे ईमानी किरदार से हार गया हूं। औरंगजेब बोले, मैं समझा नहीं, वो दुश्मन बादशाह ये कहता है, औरंगजेब मेरा दिल ये कहता है कि जो मुसलमान तलवारों के साए में, तीरों के साए में अपने नबी की लाई हुई खुदा की नमाज छोड़ जा रही, मेरा दिल कहता है मदीने वाले उन मुसलमानों को कोई सहारा छोड़ दो इब्राहिम साहब ईमान पैदा कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तां पैदा आज़म का फतवर अल्लाह हो जाओ और भरोसा करके अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बताए नबी, सवाल न समझो, बड़ा मेरा दावा है, खाली न समझो। जैसे लोग कहते हैं रोज़े की जाली, वो जन्नत की खिड़की है, जाली न समझो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह मेरे बोलने में, आपको सुनने में किसी तरह की कोई गलती, लफ्ज़ जाने अनजाने हो गई हो, अल्लाह माफ फरमा। जो सही बोला गया है हम सबको अमल करने की तौफीक